कॉमर्स में पेपर 2 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि उसका अलग अलग टाइप काफी इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ एफडीआई देखने से पहले बच्चों हम लोग को एफडीआई और एफपीआई का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसी वीडियो में टाइप्स ऑफ एफडीआई भी देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस, पहला लिखा हुआ है इसका मीनिंग में। देखिए, एफडीआई जो होता है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है आपका फिजिकल एसेट में, और उसका जो ओनरशिप होता है वो फॉरेन बिजनेस सबके पास होता है। ठीक है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इसमें जो फाइनेंशियल एसेट होता है ना, जैसे कि उसमें क्या शेयर, बॉन्ड्स और फॉरेन कंपनीज, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका शेयर्स में, आपका बॉन्ड्स में, आपका डिवेंचर में, लेकिन ओनरशिप कंपनी के पास ही होता है। ठीक है, इसमें ओनरशिप फॉरेन के पास चल जाता है और फिजिकल एसेट भले ही इंडिया में रह जाए। जैसे कि एक डिफरेंस है, आपको सब क्लियर हो जाएगा। एफडीआई बोलने का मतलब है, देखिए कि सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी यूपी में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट लगाई, तो वहां जब प्लांट लगाई तो प्लांट में तो पूरा लैंड खरीदना पड़ेगा, पूरा मशीन सेटअप करना पड़ेगा, पूरा कंपनी तैयार करना पड़ेगा ना, तो उसको बोलते हैं क्या, फिजिकल एसेट। ठीक है, और इसका ओनरशिप भी किसको चल जाएगा, सैमसंग कंपनी को। बात करते हैं एफपीआई पे। अब जो एफपीआई में होता है, वहां पर जो विदेश का लोग होता है, इंडिया का शेयर और डिबेंचर में पैसा लगाता है। ठीक है, शेयर डिबेंचर क्या होता है, आई होप आपको पता हो। तो शेयर से पैसा लगाता है, तो मान लीजिए वो अगर रिलायंस का शेयर खरीदता है, तो रिलायंस का शेयर खरीद लेने से वो उसको कंप्लीटली मालिक नहीं बन जाएगा रिलायंस कंपनी का। ठीक है, कुछ कुछ शेयर का वो मालिक होगा। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है किसमें होता है, वो आपका शेयर्स में और अलग अलग बॉन्ड्स या डिबेंचर में। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेचर क्या होता है। ऑब्वियस है ये भाई, अब हम लोग प्लांट फैक्ट्री लगाया सैमसंग कंपनी, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है, आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी शेयर का दाम बढ़ रहा है तो भाई इसको अभी संभाल के रखें, और बढ़ेगा तो बेच देंगे, और गिरने लगेगा तो बेच देते हैं, मतलब जैसा स्टॉक मार्केट अपना फंक्शन में जाए। ठीक है, कंट्रोल कौन करेगा, ऑब्वियस है, अगर ओनरशिप सैमसंग कंपनी के पास है तो जो कंपनी तो खरीदेगी तो सैमसंग कंपनी उसको ओनर कंट्रोल करेगी। और इसमें आप कंपनी का थोड़ा मोड़ा शेयर खरीद के आप कंपनी का मालिक नहीं बन सकते, तो उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। बस आपको क्या मिलेगा, सिर्फ उसका डिविडेंड मिलते रहेगा। अलग अलग सेक्टर देखिए, या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, जैसे सैमसंग कंपनी फैक्ट्री लगाई, जमीन खरीदी, ये सब कर दिए। और ये क्या, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हुआ। ठीक है, रिस्क, लेस रिस्क मोर स्टेबल। देखिए, लेस रिस्क मोर स्टेबल क्या, बिजनेस खोलिएगा बच्चों तो मान के हम लोग चलते हैं बिजनेस चलेगा। ठीक है, उसमें वो वॉलेटाइल नेचर का नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या है कि स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, कभी एकदम ऊपर जाएगी, ठीक है, कभी कभी एकदम थोड़ा से नीचे गिर जाती है स्टॉक मार्केट। ठीक, एंट्री रूट क्या क्या है, इसमें ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट का एंट्री रूट है, इस और इसमें क्या, स्टॉक एक्सचेंज और फाइनेंशियल मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा। ये दो अलग अलग रूट है। और क्या है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो बता दिए, वो काफी है। तो आई होप डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अलग अलग टाइप्स ऑफ एफडीआई देखते हैं, जिसमें सबसे पहला एफडीआई जो हम लोग किसके आधार पर देखेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। सबसे पहला क्या है, हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई बोलने का मतलब हो गया कि इन्वेस्टमेंट इन सेफ टाइप ऑफ बिजनेस इन फॉरेन कंपनी एज इन द इन्वेस्टर होम कंट्री। एग्जाम्पल देखिए, आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ मिल जाएगा उसके। इंडियन टेक्सटाइल है, जो एक फर्म ओपनिंग टेक्सटाइल यूनिट इन श्रीलंका, यानी कि इंडिया का टेक्सटाइल जो है आपका दूसरा कंट्री में सेम टेक्सटाइल का बिजनेस ही ओपन कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। यानी कि सेम टाइप ऑफ बिजनेस को हम लोग ओपन किए, यानी कि इंडिया में टेक्सटाइल का बिजनेस था, श्रीलंका में भी टेक्सटाइल का बिजनेस ओपन किए। क्लियर। वर्टिकल एफडीआई बोलने का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट स्टेज ऑफ सप्लाई चेन अब्रॉड। अब बैकवर्ड का मतलब हो गया कि इन्वेस्टमेंट इन सप्लायर्स, एंड फॉरवर्ड का मतलब हो गया ये टाइप्स ऑफ वर्टिकल एफडीआई है। ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड बोलने का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स। ये क्लैरिटी आपको डिफरेंस बिटवीन के साथ मिलेगा, यहाँ देखिए। अब बैकवर्ड एफडीआई बोलने और फॉरवर्ड एफडीआई बोलने का मतलब क्या होता है, देखिए, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन फर्म्स दैट सप्लाई इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि हम लोग जब रॉ मटेरियल इनपुट पे जब हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तब वो कहलाता है वो बैकवर्ड एफडीआई। ठीक है, बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई बोलने का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन फर्म दैट डिस्ट्रीब्यूट सेल और द प्रोडक्ट, यानी कि जब सप्लाई चेन पे जब हम लोग पैसा लगाते हैं, यानी लॉजिस्टिक में, तो क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड एफडीआई। अब देखिए यहाँ पर वो यही लिखा हुआ था, इन्वेस्टमेंट इन सप्लायर, यानी कि रॉ मटेरियल ये सब में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी क्या, लॉजिस्टिक चैनल पे। ठीक है, सप्लाई चेन पे। अच्छा, और जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। पॉजिटिव इन पोजिशन इन सप्लाई, और वैसा ये आपका अपस्ट्रीम होगा। ठीक है, क्योंकि बिगिनिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, अगर रॉ मटेरियल चाहेगा तभी ना उसका बिगिनिंग प्रोसेस में आएगा। ये डाउनवर्ड डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड बोलने का मतलब क्या, एक बजे प्रोडक्शन हो जाए
तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखिए, टू इंश्योर रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई ऑफ इनपुट, यानी कि सस्ता में रॉ मटेरियल मिले इसलिए ऐसा करते हैं। और इसमें टू कंट्रोल डिलीवरी और सेल्स कस्टमर सर्विस, यानी कि यहाँ पर डिलीवरी इंडिया का डेट में सबसे खतरनाक अगर सप्लाई चेन किसी के पास है तो वो आपका पेप्सी पेप्सी और दूसरा आपका कोको कोला के पास है, ठीक है। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका इनपुट फोकस पे यानी कि सामान रॉ मटेरियल पे, ये आपका आउटपुट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे फोकस करता है। एग्जांपल देख लीजिए, ए कार कंपनी इन्वेस्टिंग इन ए फॉरेन स्टील एंड टायर कंपनी, यानी कि कार को बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, स्टील चाहिए, टायर चाहिए, तो उस पर इन्वेस्ट की। और ए डेयरी फॉर्म इन्वेस्टिंग इन रिटेल आउटलेट अब्रॉड, यानी कि अगर अमूल को पास अमूल के पास दूध है तो उसका अगर दूसरा कंट्री में बेचना चाह रहा है तो उसको क्या चाहिए, उसको सप्लाई, एक अच्छा सप्लाई चेन चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। अब उन दोनों के बाद एक और है टाइप ऑफ एफडीआई में, यानी कि बिजनेस का नेचर एक्टिविटी के हिसाब से, वो है आपका कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। इसमें इन्वेस्टमेंट किसमें होता है, अनरिलेटेड बिजनेस दूसरा कंट्री में हो। जैसे कि एग्जांपल देखिए क्लियर हो जाएगा, आईटी कंपनी है इंडिया का, वो इन्वेस्ट किसमें की है, कपड़ा का कंपनी में, दूसरा कंट्री में कपड़ा कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, उसको क्या बोलते हैं, अनरिलेटेड बिजनेस। यानी कि इंडिया में वो आईटी कंपनी है लेकिन दूसरा कंट्री में जब इन्वेस्ट की उसमें कपड़ा का बिजनेस खोल ली, तो ये हो गया अनरिलेटेड बिजनेस, तो ये आपका कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। प्लेटफॉर्म एफडीआई बोलने का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म एफडीआई बोलने का मतलब है कि जब कंपनी सेटअप प्रोडक्शन इन वन कंट्री टू एक्सपोर्ट गुड्स टू थर्ड कंट्री, ठीक है। इसको इंट्रापोर्ट भी बोलते हैं आसान भाषा में। अब ये बोल क्या एकदम एग्जांपल से क्लैरिटी होगा। देखिए, एक चाइनीज कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग की वियतनाम में और एक्सपोर्ट कर देती कहाँ, यूएस में। ऐसा हम लोग तब करते हैं जब देखिए जब टैक्स बचाने के लिए हो, या जब इंपोर्ट में बैन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बैन लग जाए, इंपोर्ट चाहे एक्सपोर्ट, जब इसमें कंट्री सब बैन लगा देती है ना, मान लीजिए हम लोग बैन लगा दिए चाइना भी, हम लोग भाई चाइनीज गुड नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो चाइना क्या दिमाग लगाएगी, ये अपना सामान कहाँ भेज देगी, श्रीलंका, और श्रीलंका से आ जाएगा कहाँ, इंडिया में। तो ये बस यही लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म एफडीआई। तो यहाँ पर भी देखिए, चाइनीज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वियतनाम में लेकिन एक्सपोर्ट कर देती है कहाँ, यूएस में। वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है। तो जनरली यही सब कारण होता है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जब बैन लगता है ना तब, या तो जब टैक्स उसका बात होता है तब। अब टाइप ऑफ एसेट्स में देखते हैं, इसमें दो ही ठो है, एक है आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा है आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलने का सिंपल मतलब होता है कि एक स्क्रैच से, मतलब जीरो से स्टार्ट करके पूरा पूरा फैक्ट्री खड़ा कर देंगे तब कहलाता है वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। कंपनी लोग बड़ा बड़ा जनरली कंट्री इसी को पसंद करता है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलता है। और बस ये बात है ना, सैमसंग कंपनी सोचिए जब वो फैक्ट्री खोलेगी किसी भी स्टेट में तो यहाँ पर बहुत सारा को रोजगार देगी कि नहीं। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलने का मतलब होता है कि एकदम स्क्रैच से, जीरो से हम लोग पूरा फैक्ट्री खड़ा कर दिए। अब ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलने का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिंग इन और एक्वायरिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि फर्म में। आसान भाषा में ये एक कंपनी थी ए नाम की, तो सैमसंग कंपनी, ये आपका समझ लीजिए मोबाइल इंडस्ट्री था, ठीक है, ये मोबाइल इंडस्ट्री था। अब इसको सीधा क्या वो खरीद लिया, तो क्या हो गया, वो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इंडिया में थी और सैमसंग कंपनी आई और सीधा इसको खरीद ही ली, तो क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कि लोग जीरो स्टार्ट नहीं किया, ये लोग बना बुनाया को ही खरीद लिया अपना मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए। जैसे कंट्री को बेनिफिट नहीं मिलता, जैसे कंपनी को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब मोटिव देखिए, मोटिव में क्या है आपका, मार्केट सीकिंग एफडीआई, यानी कि जब इंटर करना पड़ता है दूसरा मार्केट में उसको क्या बोलते हैं, मार्केट सीकिंग एफडीआई। जैसे नेस्ले इंटरिंग इंडियन फूड मार्केट, या क्या है फूड, आपका मार्केट सीकिंग, यानी कि मार्केट में कदम रखने के लिए, न्यू मार्केट में कदम रखने के लिए क्या कहलाएगा वो। रिसोर्स सीकिंग, यानी कि रिसोर्स खोजते हुए, तो टू एक्सेस नेचुरल रिसोर्सेज और चीप लेबर, जिसका बेस्ट, जैसे इस एग्जांपल देखिए, ऑयल कंपनी जो है इन्वेस्ट कहाँ करना चाहती है, अफ्रीका में, ताकि क्यों, क्योंकि भाई वहाँ का लेबर बहुत सस्ता है, ठीक है। इफिशियंसी भी हम लोग बहुत बार खोजते हैं, इफिशियंसी सीकिंग एफडीआई, टू रिड्यूस कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वेयर इट इज मोस्ट इफिशियंट, यहाँ पर मोस्ट इफिशियंट हो। जैसे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन शिफ्टिंग टू वियतनाम, क्योंकि वियतनाम में इफिशियंसी बहुत अच्छा है, ठीक है, लेबर लोग थोड़ा समझदार है, थोड़ा स्किल्ड है, इसलिए। स्ट्रेटेजिक एसेट सीकिंग बोलने का मतलब क्या है, टू एक्वायर एडवांस टेक्नोलॉजी और ब्रांड नेम और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जब ऐसा कभी करना हो तब हम लोग दूसरा कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि टाटा एक्वायर कर लिया क्या, जैगुआर और लैंड रोवर को, तो इससे क्या हम लोग उसका जो टेक्नोलॉजी था वो हम लोग को मिला होगा, ठीक है। अब बेस्ड ऑन डायरेक्शन के आधार पर एफडीआई देखते हैं। डायरेक्शन के आधार पर देखिएगा तो इसमें है आपका एक पहला आपका इनवर्ड एफडीआई। इनवर्ड बोलने का मतलब होता है कि इन्वेस्टिंग कमिंग टू
कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर, यानी कि ये अपना प्यारा भारत और ये आपका यूएसए। तो इनवर्ड बोलने का मतलब हो गया जब यूएसए से इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो तब क्या कहलाएगा वो इनवर्ड। आउटवर्ड बोलने का मतलब क्या होगा, डोमेस्टिक कंपनी लोग जब फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करे, मान लीजिए अगर टाटा कंपनी यूएसए में जब इन्वेस्ट कर दे तब क्या कहलाएगा वो आउटवर्ड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। अब रूट देखते हैं, ठीक है। रूट के आधार पे यानी कि एफडीआई का भी अलग अलग एंट्री रूट है। एक है आपका ऑटोमेटिक रूट और दूसरा है मेन आपका गवर्नमेंट रूट, ठीक है। अब एफडीआई ऑटोमेटिक रूट, एफडीआई मतलब एफडीआई में जो ऑटोमेटिक रूट है उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक रूट में आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल का जरूरत नहीं पड़ता बच्चों, यानी कि एफडीआई इज अलाउड विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल। इस बिजनेस में आने के लिए आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है। इसमें कौन कौन है आपका, जैसे आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, ये सब। गवर्नमेंट रूट बोलने का मतलब क्या हो गया कि भाई इसमें आप दूसरा कंट्री इंडिया में, यूएसए को इंडिया में आने के लिए इसमें क्या है, मेन पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। पहले गवर्नमेंट अप्रूवल देगी तब फिर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर पाइएगा, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखिए, डिफेंस सेक्टर हो गया, मल्टीपल ब्रांड रिटेल हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, ये सब आपका गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स बोलने का मतलब क्या है, देखिए रिस्ट्रिक्टेड क्या है कि दीज आर रेगुलेटेड सेक्टर वेयर एफडीआई इज अलाउ ओनली थ्रू गवर्नमेंट रूट। अब यहाँ पर एफडीआई इज नॉट ऑटोमेटिक, कम्स विद सर्टेन कंडीशन और लिमिट। आसान भाषा में इसमें गवर्नमेंट आपको अप्रूवल तो देगी पर कुछ कंडीशन लगाएगी, वो कुछ कंडीशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट आपका अप्रूवल, अच्छा 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 एग्जांपल है आपका जो एलन मस्क का वो जो कार कंपनी है, क्या नाम है उसका, टेस्ला। टेस्ला बहुत क्लासिकल एग्जांपल है। अब टेस्ला अपना इंडिया में एंट्री तो करना चाहती है पर गवर्नमेंट इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी है। गवर्नमेंट का कहना है कि भाई टेस्ला जो है इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करे, कुछ भी करे, छोटा मोटा इसे करे, उसके बाद ही हम उसको अप्रूव देंगे। लेकिन टेस्ला जो है ये ऐसा करने को तैयार नहीं, ये चाहती है कि चाइना में माल बने और इंडिया में आगे बिके। तो इतना हम लोग बेवकूफ थोड़ी ना है, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कीजिएगा बच्चों, तो देखिए ऐसा नहीं कीजिएगा। आपको लगता होगा सर अलाउ कर देते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप लोग समझते नहीं है। देखिए टेस्ला को अगर आप ऐसा ऑर्डर दीजिएगा, परमिशन दे दीजिएगा, तो जो बाकी कार कंपनी है जैसे कि आपका हुंडई है, जो होंडा है, जो इंडिया में कार बेच रही है, वो नहीं बोलेगी कि भाई हम भी अपना कंट्री में बनाएंगे और सीधा इंडिया में बेचेंगे। वो क्यों अपना फैक्ट्री इंडिया में खोले, इंडिया में फैक्ट्री खोलेगा तब तो हम लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना, तभी ना हम लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। प्रोविडेंट सेक्टर बोलने का मतलब है जहां पर एफडीआई किसी भी एंगल में अलाउ नहीं है, चाहे वो कोई भी रूट हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे ऑटोमेटिक रूट हो। जैसे कि आपका कौन कौन, आपको लॉटरी, गैम्बलिंग, ऑटोमेटिक एनर्जी, टोबैको, ये सब, इन सब में अलाउ गवर्नमेंट करेगी ही नहीं, नहीं ऑटोमेटिक अलाउ है, नहीं गवर्नमेंट के थ्रू अलाउ है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।